हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। आकिल है दीवाना जनाबे गौसे आजम का। माशाअल्लाह ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ट्यून बढ़ा दीजिए हल्का सा। के बड़ा आकिल है दीवाना जनाबे गौसे आजम का, लिए जाता है पैमाना जनाबे गौसे आजम का, लिए जाता है पैमाना जनाबे गौसे आजम का। और इस शेर को अपने दिलो दिमाग में नोट करके ले जाइएगा। हाँ, कि मैं पीता हूं अकीदत से शराबे इश्क ऐ लोगो। के मैं पीता हूं अकीदत से शराबे इश्क ऐ लोगो, बड़ा शीरी है मैं खाना जनाबे गौसे आजम का। बड़ा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, आते जाते रहिएगा लो जल्दी जल्दी। हाँ, बड़ा शीरी है मैं खाना जनाबे गौसे आजम का, और हजारों जाम पीता हूं मगर तबीयत नहीं भरती। हजारों जाम पीता हूं मगर तबीयत नहीं भरती, मैं दीवाना हूं दीवाना जनाबे गौसे आजम का। मैं दीवाना हूं दीवाना जनाबे गौसे आजम का। और एक शेर के पहले तो बूंद बगदाद के मिला लेते हैं। शेर सुनिएगा। हाँ, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है शेर में काफिया और अदीब भी चेंज होने लगते हैं। हाँ, के पहले तो बूंद बगदाद के मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितना अब्दुल कादिर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितना अब्दुल कादिर के दीवाने लुटा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हजरात, तो हम सब सरकारे गौसे आजम के दीवाने हैं। दीवाने कैसे होते हैं? दीवाने तो वो होते हैं जो आशिक से मिलने से पहले आशिक उसे पहचान जाया करते हैं। बिल्कुल तवज्जो के साथ ज़हन को करीब करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। एक आशिक मौला नगर में हजरते हाफिज अली अहमद अलैहि रहमा के शक्ल में लेटे हुए हैं। आज ये मजार में है। लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मजार में है। वो क्या देख रहे हैं? वो किसको देते हैं? अरे जिसको नहीं देते हैं उसी को तो हम और आप अपने दिलो दिमाग से निकाल देते हैं और कहते हैं अरे ये इस पार वाला नहीं है, वो तो उस पार वाला है जो अल्लाह के वलियों के मर्जी के बगैर अल्लाह के वलियों के मांगने से पहले उसका अकीदा बिगड़ जाता है, और जो गौस वाला होता है मिलने से पहले उसका अकीदा संभल जाता है। बिल्कुल तवज्जो के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा फैयाजुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। बिल्कुल तवज्जो के साथ जरा सा ज़हन को करीब करेंगे। हम लोग आशिक हैं, किसके आशिक हैं? गौसे आजम के आशिक हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल ज़हन को करीब करें। जरा एक मर्तबे पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए कि उस बाजार पर पान के दुकान पर सुनाए जहां हम पान खा के आ रहे थे। इतना जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप सिर्फ मुंड बना दें, लंगर खाना तो एक दिन का, हर महीने में 11 तारीख के लंगर खाना चलता रहेगा। बिल्कुल तवज्जो के साथ अब जरा सा जहन को करीब करे। मैं ये बात कर रहा था कि ये आशिक यहाँ पे लेटे हुए हैं, ये भी आशिक हैं, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ लोग आशिक बनते हैं तो कोई आशिक बनता है फिल्म एक्टरों का आशिक होता है, कोई किसी का क्रिकेटर का आशिक होता है, कोई किसी अपने दोस्त का आशिक होता है। लेकिन अल्लाह के वली वो किसके आशिक होते हैं? अल्लाह के वली वो किसके मर्जी से अपना कदम को उठाते हैं? अल्लाह के वली वो किसके मर्जी से दुनिया में जीते हैं? तो सारे उलमाए किराम मेरे कलाई को पकड़ के कहेंगे, मौलाना फैयाजुल कादरी जो अल्लाह के वली होते हैं वो दुनियादार के आशिक नहीं होते हैं, बल्कि मदीने के ताजदार के आशिक होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक होते हैं। तभी तो शायर ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा काम, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जो लोग जा रहे हैं अगर जरूरत है तो जाएं, नहीं तो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक बीच में से एक नौजवान बार बार उठ रहा था, मौलाना साहब कहे बैठो, वो बैठ जाता था, फिर उठा, फिर कहे कि बैठ जाओ, खत्म हो गया जलसा, वो बैठा ही रह गया। मौलाना साहब कहें कि क्या बात है, अब काहे नहीं जा रहे हो? कह रहा है कि हजरत जो होना था यही हो गया, हम कहाँ जाएं। तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग के आशिके रसूल हैं और मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, और हजरत हाफिज अब्दुल हजरत हाफिज अली अहमद शाह अली अहमद अलैहि रहमत व रिज़वान के मज़ार अक़दस के सामने हम और आप बैठे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हजरत नहीं देख रहे हैं, लेकिन हजरत यही नहीं, अल्लाह के वली तो जमीन पर बैठे बैठे अर्श आज़म को देखा करते हैं। ये अल्लाह के वलियों के पावर है। मैं ले चलूंगा बगदाद, लेकिन सबसे पहले अपना मुंड बना ले, तकरीरी मुंड बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो हम आशिक बनते हैं, किसके आशिक? हम तो अब्दुल कादिर के आशिक हैं, हम तो गौसे आजम के आशिक हैं, हम महबूबे सुबहानी के आशिक हैं, हम कुतबे रब्बानी के आशिक हैं, हम बगदाद के सुल्तान के आशिक हैं। और किसके आशिक हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों? आज के हम तमाम वलियों से पूछते हैं, हजरत साबिर पिया कलियरी कहते हैं हम गौसे आजम के आशिक हैं, हजरत महबूबे इलाही कहते हैं हम गौसे आजम के आशिक हैं, महबूबे इलाही कहते हैं हम गौसे आजम के आशिक हैं, हजरत बख्तियार काकी कहते हैं हम गौसे आजम के आशिक हैं, हजरत बाबा फरीद कहते हैं हम गौसे आजम के आशिक हैं, अजमेर से गरीब नवाज कहते हैं हम गौसे पाक के आशिक हैं। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुबारकपुर से हुजूर हाफिज से मिल्लत कहते हैं हम गौसे आजम के आशिक हैं, बरेली से मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं हम आज गौसे आजम के आशिक हैं। कसम खुदा के हम सब, हमारी पीर हुजूर ताजुश सजदा फरमाते हैं हम गौसे आजम के आशिक हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आशिक कैसे? तो बरेली के ताजदार कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि वाह क्या मर्तबा एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और वो क्या दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता है कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक हजरत मौलाना फैयाजुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो के साथ जरा सा जहन को करीब करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज के मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार गौसे आजम फर्स्ट रमजान
470 हिजरी में पैदा हुए। बोलिए सुभान अल्लाह। 470 हिजरी में पैदा हुए और जब सरकारे गौसे आजम जिस साल में पैदा हुए उस साल में सिर्फ 1100 बेटे और लड़के पैदा हुए। बोलिए सुभान अल्लाह। 1100 और जानते हैं वो 1100 लड़के, वो मेरे प्यारे इस्लामी भाई को सारे बच्चे अल्लाह के वली बनते हुए नजर आए। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाई को जरा सा जहन को करीब करेंगे। आज कुछ लोग खुरफात लोग होते हैं जो मेरे प्यारे इस्लामी भाई को अल्लाह वाले की जिंदगी को वो समझ नहीं पाते हैं, वो बकवास करते हैं। लेकिन जो सन्नी सही अकीदा मुसलमान होगा टनाटन हजरत हाफिज अली अहमद अलैहि रहमा के चाहने वाला होगा, वो उनका जवाब देगा और कहेगा अरे भाग जा यहाँ से, ये मौला नगर है, ये मौला नगर है, ये मौला नगर है, यहाँ पे खनका है, अहमदिया चलती है, यहाँ हम लोग डरने वाले नहीं हैं बल्कि सुन्नियों को कलेजे से लगाने वाले हैं, सुन्नियों से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कोई सुन्नी घाट का सौदा कभी करता नहीं, उनके मन से देख नजदी फायदा हो जाएगा। बिल्कुल तवज्जो के साथ दो शेर हमको बार बार याद आ रहा है। बहुत देर से आप नाते नबी सुन रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह इतने कम लोग में जलसा कामयाब हो गया। ये किसी और का देन नहीं है, ये तो गौसे आजम के महफिल पाक का देन है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पेश करने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा शेर है, तवज्जो के साथ मुलाजा फरमाइएगा। एक शायर ने कलम उठाया तो क्या खूब लिख दिया है। हजरत नकीब हिंदुस्तान साहब खास तवज्जो चाहूंगा। अभी मैं एक फातिहा के महफिल में मैं इस शेर को पढ़ा था तो वहाँ पे हजरत हाफिज कारी एजाज अहमद कादरी ने अभी मगरिब बाद मुझे एक शेर पर नवाजा था। मैं वो शेर पेश करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपका दिल बोलेगा सुभान अल्लाह। कि सरकार गौसे आज़म, जब तक पूरा मजमा लोग नहीं बोलेंगे नींद को भगा दीजिए। हाँ, जैसे हम लोग हर रात में नींद को भगा देते हैं, सुबह फजर के बाद बच्चे लोग हम लोग के नींद को भगा देते हैं मदरसे में। हाँ, तो आप लोग कम से कम एक रात जगिए। ये किसी और की महफिल नहीं है बल्कि पीराने पीर की महफिल है। बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा शेर है कि सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, के सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दे, मेरा खालिका सा भर दे, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। भाईजान एक शेर आपके हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। के झोली को मेरी भर दो, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, गौसुल वरा का मंगेता, गौसुल वरा का मंगेता, फिरता है मारा मारा, गौसुल वरा का मंगेता, फिरता है मारा मारा। जरा सा मचल के बोलिए या गौसे आजम, और जोर से बोलिए या गौसे आजम अल मदद। बिल्कुल आखिरी शेर सुनिए, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा।
के फिरता है मारा मारा, के वो शान दस्तगीरी, वो शान दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे, वो शान दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को, वहीं आ गए मदद को, मैंने जब जहां पुकारा, वहीं आ गए मदद को, मैंने जब जहां पुकारा। अब बिल्कुल तवज्जो के साथ अब जरा सा ज़हन करीब करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई को। इतना शानदार आज का शमियाना है, बेहतरीन लाइट है। मैंने कहा मौलाना शफी आलम साहब और शायर हिंदुस्तान उस्तादुश्शोरा हजरत गुलाम रब्बानी साहब का कदम चूमते हुए मैंने उनसे कहा कि हजरत जरा बता दीजिए आज की रात में, आज की शब में, आज दिन इग्राही गुजरी है, आज क्या बात है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है, क्या जरूरत थी इतना शानदार टेंट लगाने के, क्या जरूरत है उतने उलमाए कराम को बुलाने के। आज किसकी महफिल है तो तमाम उलमाए कराम मेरे कलाई को पकड़ के कहेंगे मौलाना फैयाजुल कादरी आज मौलाना नगर वाले और मदरसे वाले लोगों ने आज किसी और के महफिल नहीं सजाए हैं, बल्कि पीरों के पीर के महफिल सजाए हैं, रोशन जमीर के महफिल सजाए हैं, बगदाद के सुल्तान के महफिल सजाए हैं। इसे ये पता चला कि हम लोग पीराने पीर वाले हैं और पीराने पीर से हमारी और आपकी कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है और क़यामत के सुबह तक मोहब्बत रहेगी। बिल्कुल तवज्जो के साथ अब जरा सा ज़हन को करीब करें। सरकारे गौसे आज़म पैदा हो रहे हैं, जिलान शहर में आ रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाई का हजरत शेख अबू सालेह ये कौन है? सरकारे गौसे आज़म के वालिद मोहतरम है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई का आप लोगों ने तारीख सुनी होगी कि आज गौसे आज़म के पूरी दुनिया में गौसे आज़म के लोग याद मनाते हैं, इब्राहिम शरीफ के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाई का सरकारे गौसे आज़म के वालिद मोहतरम का नाम हजरत शेख अबू सालेह है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई का ये कौन है? ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह वाले हैं। और मेरे प्यारे इस्लामी भाई का हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, यानी गौसे आज़म के वालिदा का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई का कौन फातिमा उम्मुल खैर है? मेरे प्यारे इस्लामी भाई का कि जो मेरे प्यारे इस्लामी भाई का सरकारे गौसे आज़म अपनी माँ के शिकम में है। माँ दुनिया की काम कर रही है लेकिन जबान से कुरान पाक की तिलावत कर रही है। माँ खाना बना रही है लेकिन कुरान पढ़ पढ़ के खाना बना रही है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का अब वो दिन आ गया जिस दिन पीरों के पीर रोशन जमीन इस जमीन पर आने वाले हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का एक दिन पहले हजरत शेख अबू सालेह ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में रहमत आलम तशरीफ लाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और बशारत देते हैं और फरमाते हैं ऐ शेख अबू सालेह मुबारक हो, तेरे घर में एक वली बेटा आने वाला है, तेरे घर में एक बेटा आने वाला है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। अब ये बशारत नबी ने दे दी कि ऐ शेख अबू सालेह तेरे घर में एक बेटा आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को किसके घर अब जरा सा ज़हन को करीब करें। हजरत उम्मुल खैर फातिमा से आकर हजरत शेख अबू सालेह फरमाते हैं कि ख्वाब में नबी तशरीफ लाए थे, मुझे बशारत दे रहे थे मुबारक हो शेख अबू सालेह, आज तेरे घर में वली एक बेटा पैदा होने जा रहा है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को हजरत फातिमा
उम्मुल खैर फरमाती हैं, हाँ हाँ मुझे भी ये महसूस हो रहा है, जब तक ये शिकम में थे मुझे ये एहसास नहीं होता है कि कोई बच्चा मेरे शिकम में पल रहा है। हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है कि मैं इतना आराम से रहती हूँ कि कुरान भी पढ़ती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, मुझे कोई परेशानी और दिक्कत नजर नहीं आती है। लग रहा है कोई अल्लाह का नेक बंदा आने वाला है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को, जिस दिन सरकार गौसे आजम इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं, मेरे प्यारे इस्लामी भाई को इस कदर खुशी का माहौल हजरत शेख अबू साले का घर हुआ के मोहल्ले के जिलान शहर में एक बात फैल गई कि आज वो बच्चा आया है हजरत शेख अबू साले के घर, जो बड़ी हसीनो जमील है, जिसका चेहरा नूरानी है, जिसका चेहरा नूरानी है, जो बड़ी हसीनो जमील है। लोगों ने मशवरा किया कि चलो चलो इस दौर के जो वली हैं उनके करीब पहुंचते हैं, तो किनके करीब जाए, तो उस दौर के सबसे बड़े वली गौसे पाक के वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू साले थे, उनके पास लोगों पहुंचे। तो पहुंचने के बाद ये इरशाद फरमाया कि आज आपके घर कौन आया है, कौन आया है? तो हजरत शेख अबू साले फरमाते हैं कि आज फातिमा के शिकम से एक वली जमीन पर पाया है, वो जमीन पर पैदा हुआ है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को उम्र बढ़ती जा रही है, माँ बेटे में बड़ी प्यार है। हजरत उम्मुल खैर फातिमा, मैं जहाँ ले चलना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई को अब उम्र बढ़ती जा रही है। जब सरकार गौसे आजम की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, तो हजरत शेख अबू साले से हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं, गए मेरे शौहर हजरत शेख अबू साले, अब तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर दीन की तालीम हासिल करने के लायक हो गया है, आप किसी मदरसे में लेकर जाए ताकि के मेरा बेटा दीन की तालीम हासिल कर सके। अब हजरत शेख अबू साले हैं, सरकार गौसे आजम को लेकर करीब के मदरसे में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का वो उस्ताद हैरत में है, ये बड़ी नूरानी बेटा है, ये नूरानी चेहरा वाला लड़का है, ये तो लग रहा है चेहरा बता रहा है ऐसा वैसा नहीं है, अपने वक्त का कुतुब बनने वाला लग रहा है, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम है, अपने वक्त के मुहद्दिस बनने वाला ये लड़का नजर आ रहा है। करीब आते गए उस्ताद के करीब हजरत गौसे आजम आ गए। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का हजरत शेख अबू साले फरमाते हैं कि अपने बेटे के बिस्मिल्लाह खानी के घर से अब मैं मदरसे में लेकर आया हूँ। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का हजरत गौसे आजम के वालिद मोहतरम खड़े हैं, उस्ताद के करीब अब्दुल कादिर जिलानी गए। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का उस्ताद हैरत में है कि पहली बार मदरसे आए बिस्मिल्लाह खानी के लिए और कह रहे हैं हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, आखिर माजरा क्या है? फिर दूसरे बार उस्ताद कहते हैं, फिर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। उस्ताद हैरत में है, ए बेटा आखिर बिस्मिल्लाह खानी के घर से आए हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ही पड़ेगा। तो हजरत गौसे आजम फरमाते हैं उस्ताद गिरामी पहले बिस्मिल्लाह नहीं है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ा जाता है, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा जाता है। बिल्कुल तवज्जो के साथ अब जरा सा ज़हन को करीब करें तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को हजरत गौसे आजम बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाह से शुरू करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद एक पारा मुकम्मल कर देते हैं। उस्ताद हैरत में है, ये तो लड़का आज 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ है, लेकिन एक पारा का हाफिज़ कुरान हो गया है। गौसे आजम रुक नहीं रहे हैं, सरकार गौसे आजम कुरान पढ़ते जा रहे हैं, एक एक पारा करके सरकार गौसे आजम है। एक किताब में है कि 18 पारा गौसे आजम सुना है, दूसरी किताब में है कि 17 पारा अपने उस्ताद से गौसे आजम सुनाते हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को उस्ताद हैरत में है कि बेटा तू पढ़ने के लिए आया है कि पढ़ाने
के लिए आया है। तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ वो उस्ताद मोहतरम, ये मेरी कमाल नहीं है, ये तो मेरी माँ का कमाल है। दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, ये मेरी कमाल नहीं है, ये तो मेरी माँ का कमाल है। उस्ताद कहते हैं, बेटा इसमें माँ की कमाल की क्या बात है? तो हजरत शेख अबू साले वहाँ खड़े हैं और गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ उस्ताद गिरामी, मेरी माँ जब खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ पढ़ के खाना बनाती थी। जब बिस्तर पर सोने के लिए जाती थी तो मेरी माँ कुरान पढ़ते हुए जाया करती है। जब उठती थी तो कुरान पढ़ते हुए उठती थे। मैं अपने माँ के शिकम में कुरान की आवाज को सुन रहा था। मेरी माँ पढ़ती जा रही थी, मैं सुन सुन के माँ के शिकम में याद करते जा रहा था। माँ पढ़ती जा रही थी, मैं याद करते जा रहा था। उस्ताद गिरामी, अरे हैरत के बात ये है कि जब तक मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ ने 18 पारा कुरान पाक पढ़ा था। मैंने माँ के शिकम में 18 पारा कुरान पाक को याद कर लिया। अगर मेरी माँ 300 पारा के हाफिज़े कुरान होते तो आज मैं माँ के शिकम से 300 पारा का हाफिज़े कुरान बन गया होता। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल तवज्जो के साथ अब जरा सा जहन को करीब करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाई का एक शायर ने क्या खूब लिख दिया है कि लागे तने को ना जियारा हमारे आका। माशाअल्लाह, ये बगदादी मोहल्ले के लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अजमेरी मोहल्ला बहुत टाइट है, कम लोग हैं लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये लोग भी बोलेंगे, अब सब लोग मिलकर इंशाअल्लाह बोलेंगे कि लागे तन को ना जियारा हमारे आका। माशाअल्लाह, आप लोग भी बोलिए। हाँ, इधर जो लोग पीछे बैठे हैं नौजवान लोग, ये तो बूढ़े बुजुर्ग लोग से मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन नौजवानों से मैं कह सकता, हाँ, जरा जोर से बोलिएगा कि लागे तन को ना जियारा हमारे आका, के लागे तन को ना जियारा हमारे आका, के हमरा होई गईले तोहरो से प्यार आका, हमरा होई गईले तोहरो से प्यार आका, हमरा होई गईले तोहरो से प्यार आका। और एक शेर कि हमरा जिंदगी के कौनो भरोसा नहीं, कि हमरा जिंदगी के कौनो भरोसा नहीं है, कि हमरा जिंदगी के कौनो भरोसा नहीं, के तनी जल्दी कराई द दीदार आका, तनी जल्दी कराई द दीदार आका। हाफिज जुल्फिकार साहब मदीना देख कर आए हैं। हम लोग भी डेली दुआ करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बिल्कुल तवज्जो के साथ अब जरा सा जहन को करीब करें। गौसे आजम के पावर आज मेरे प्यारे इस्लामी भाई को तमाम वलियों के सरदार गौसे आजम हैं, और इस तरह सरदार है मेरे प्यारे इस्लामी भाई को। एक ईसाई आया गौसे आजम के करीब, कहा कि मेरे ईसा अलैहिस्सलाम अगर मुर्दे को छू देते थे तो जिंदा हो जाता था। ईसाई आया और कहा, गौसे आजम से बात करने लगा, कहा कि अगर छू देते थे मुर्दे को तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता था, अगर नबीना अगर अंधा के आंखों पर अपना हाथ रख देते थे तो अंधा के आंखों में रोशनी आ जाया करती थी। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने आपकी भी करामत को सुनी है, लेकिन आपको कभी मुर्दे को जिंदा करते नहीं देखा है। आपको कभी मैंने मुर्दे को मरा हुआ इंसान
कब्रिस्तान को जिंदा करते नहीं देखा है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि ईसाई अगर मैं मुर्दा को जिंदा करके दिखा दूंगा तो क्या तू सच्चा इस्लाम में दिल से दाखिल हो जाएगा? अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का वो ईसाई कहता है कि हाँ हाँ, अगर मैं देख लूंगा आपके जिंदा करामत तो मैं आपके दस्ते हक पर अपना दस्त देकर सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाऊंगा। अब वो ईसाई से हजरत सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ ईसाई जो सबसे पुरानी कब्रिस्तान हो वहां ले चलो, और जिस कब्रिस्तान का जिस कब्र से तुम कहोगे उसी कब्र से मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को आगे आगे गौसे आजम जा रहे हैं, पीछे पीछे वो ईसाई जा रहा है। जब कब्रिस्तान में सरकार गौसे आजम पहुंच जाते हैं, ईसाई से फरमाते हैं बताओ मैं किस मुर्दे को जिंदा करके दिखा दो, जो सबसे पुरानी कब्र हो वहां पर मुझे ले चलो, जिसको तुम पहचानते थे दुनिया में उसके करीब ले चलो, मैं उसको जिंदा करके दिखाऊंगा। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को उस कब्रिस्तान में सरकार गौसे आजम के साथ वो ईसाई है सबसे पुरानी कब्र के करीब जाता है। गौसे आजम फरमाते हैं ये सबसे पुरानी कब्र है। वो कहता है हाँ हाँ बहुत पुरानी कब्र है, ये किसकी कब्र है? वो ईसाई कहता है ये ऐसे आदमी का कब्र है जो दुनिया में कव्वाली गाया करता था, दुनिया में अपने चाहने वालों को अच्छी अच्छी नाते और कव्वालियां शम्मा महफिल वाले प्रोग्राम किया करता था, और जब साथ में बाजा भी बजाया करता था। इसको जिंदा कर दें तो मैं आपको मान जाऊंगा कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे वली हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को सरकार गौसे आजम फरमाते हैं फलाना तुम जानते हो इसका दादा का क्या नाम था? वो कहता है इसके दादा का नाम मालूम नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं इसका दादा का नाम ये था, इसके परदादा का ये नाम था, इसके बाप का नाम ये था, इसका नाम ये है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को वो ईसाई कहता है उस तरह उठाइए जैसे दुनिया में गाता बजाता था, उसी हालत में इसको जिंदा कर दीजिए तो मैं आपको मान लूंगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं एक कव्वाली गाने वाला गाते बजाते कब्र से उठ जा ताकि ये ईसाई देख ले। गौसे आजम उस कब्र के तरफ इशारा करते हैं, वो गाने वाला कब्र से गाता हुआ उठने लगता है, गाता हुआ बजाता हुआ कब्र से उठा तो ईसाई कहता है कि वाकई के निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और कर हो सौके की पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। और सुनिएगा कि खत्म करें, सुनवा लो। हाँ ठंडा तो नहीं खानू, हाँ एक घंटा का 2 घंटा बोल, हाँ लेकिन तू सूता मत, हाँ हाँ सूतिया मत। हाँ बिल्कुल तवज्जो के साथ अब जरा सा जहन को करीब करें। अब वो गाता बजाता हुआ निकला और गौसे आजम के नाम लेता हुआ निकलता है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई को वो गाने बजाने वाला ईसाई से कहता है अरे बेवकूफ तुझे मालूम नहीं है ये कौन है? ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, ये अल्लाह के वलियों के तमाम वलियों के सरदार गौसे पाक हैं। अगर मैं क्या अगर इस कब्रिस्तान में सबको इशारा कर देंगे तो तमामी मुर्दे अपने कब्र से निकल के खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल तवज्जो के साथ अब जरा सा जहन को करीब करें। अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है मेरे प्यारे इस्लामी भाई का, अल्लाह के वलियों का मर्तबा क्या है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का एक वाकया और मैं बयान करना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम के नाम वालिद मोहतरम का नाम आपने सुना, उनका नाम हजरत शेख अबू सालेह है। उनका एक मुरीदा थी जो मेरे प्यारे इस्लामी भाई का जिसके पास एक
एक ही लड़का था जो जवान हो चुका था, जवानी के दहलीज पर अब कदम रखने वाला था। अचानक उसकी इंतकाल हो गई। अब वो मुरीदा औरत फरमाती है, अब ये मेरा बेटा एक ही लड़का था जो जिंदगी का सहारा था, बुढ़ापे में खिदमत करने वाला था। बुढ़ापे में अगर मैं बूढ़ी हो जाती, बिस्तर पकड़ लेती, तो यही बेटा मेरा खिदमत करता। अचानक वो मर गया, अचानक उसकी रूह जिस्म से निकल गई। अब वो बुढ़िया रोने लगती है, अपने बेटे को सुलाकर रो रही है। थोड़ी देर के बाद सोचती है कि मेरे पीर अल्लाह के वली हैं, उनका नाम हजरत शेख अबू साले है, ये सैयद लोग हैं, नबी के घराने के लोग हैं। मैं अपने पीर के बरगाह में अपने मुर्दा बच्चे को लेकर जाऊंगी और कहूंगी, आप मेरे पीर हैं, मेरे मुर्दे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का वो बूढ़ी औरत है, अपने मुर्दे बच्चे को कांधे पर उठाती है। उठाने के बाद रोते रोते जा रही है, बिलखते बिलखते जा रही है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का हजरत शेख अबू साले के करीब जब पहुंचती है, वो मुरीदा बेटे को सुला देती है। हजरत शेख अबू साले फरमाते हैं, ऐ मेरी मुरीदा, तू बड़ी परेशान नजर आ रही है, तू बड़ी रो रही है, तेरी आंखों से आंसू निकल रही है, बता क्या तेरे साथ परेशानी है, क्या किसी ने मारा है? वो अपने पीर से कहती है कि नहीं, किसी ने मारा नहीं है। क्या किसी ने सताया है? नहीं, किसी ने सताया नहीं है। क्या किसी ने परेशान किया है? नहीं नहीं, कोई परेशान नहीं किया। तो क्यों रो रही हो? वो मुरीदा रो रो के कह रही है कि आप जो मेरे सामने ये देख रहे हैं मुर्दा बच्चा, ये किसी और का बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। जिंदगी का सहारा था और बुढ़ापे में खिदमत करने वाला था। अचानक इसकी मौत हो गई। आप अल्लाह के वली हैं, आप चाह देंगे तो ये मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाएगा। आप इसे जिंदा कर दीजिए ताकि मेरी खिदमत करेगा। हजरत शेख अबू साले है, अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद आंख को बंद करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाई का, आप किसी भी वली के बरगाह में गए हैं, तमाम वलियों के मज़ारे मज़ारात पर, और आज हजरत हाफिज अली अहमद अलैहि रहमत और रिजवान के मज़ार पर हाजिर है। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, जब अल्लाह के वली आंख बंद करते हैं तो सिर्फ जमीन के अंदर ही के खजाने को नहीं देखते हैं, बल्कि लौहे महफूज को भी देखा करते हैं, लौहे महफूज को भी देखा करते हैं। हजरत शेख अबू साले हैं, आंख बंद करते हैं, जहां पे सबकी मौत और जिंदगी लिखी है, उस लौहे महफूज को मुआयना फरमा रहे हैं, देख रहे हैं। देखते देखते अपने मुरीदा के बेटे के नाम के सामने जब देखते हैं इसकी नाम मिट गई है, यहाँ पे मौत लिख दिया गया है। अब ये बच्चा जिंदगी नहीं, अब ये बच्चा जिंदा नहीं होगा, ये हकीकी मौत से मरा है, कुदरती मौत से मरा है। अब ये बच्चा जिंदा नहीं हो सकता है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई का हजरत शेख अबू साले फरमाते हैं, ऐ मेरी मुरीदा सुनो सुनो, ये दुनियावी जादू और शहर के वजह से तेरे बेटे की मौत नहीं हुई है, बल्कि ये हकीकत में वो एक कुदरती मौत से मरा है। अब ये जिंदा नहीं होगा, ले जा अपने गांव के कब्रिस्तान में, तेरे मोहल्ले वाले ले जाकर इसे दफना देंगे, कफना देंगे। अब ये जिंदा नहीं होगा। फिर वो बूढ़ी औरत है, अपने मुर्दे बच्चे को कांधे पर उठाती है, रोते रोते जा रही है, बिलखते बिलखते जा रही है। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। वो शख्स पूछता है, ए बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? क्या किसी ने परेशान किया है? उस लड़के से वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, किसी ने परेशान नहीं किया है। क्यों रो रही हो? क्या किसी ने सताया है? नहीं बेटा, किसी ने सताया नहीं है। तो क्यों रो रही हो? वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, ये जो मेरे कांधे पर लड़का देख रहे हो, ये किसी और का बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। ये हयात से था, अचानक इसकी मौत हो गई। मैं पीर के बरगाह में लेकर गई थी, मेरे पीर ने कह दिया है कि अब ये बच्चा जिंदा नहीं होगा। वो शख्स पूछता है, किनके पास गई थी, उनका नाम क्या है? वो कहती है, उनका नाम हजरत सैयद शेख अबू साले है। ये सैयद घराने से है, उनका नाम शेख अबू साले है। अब वो शख्स फरमाता
है। ए मुरीदा, ए बूढ़ी औरत सुनो सुनो, जिनके पास गई थी उन्हीं का बेटा का नाम कुतुबे रब्बानी है, जिनके पास गई थी उन्हीं का बेटा का नाम महबूबे सुभानी है, जिनके पास गए थे उन्हीं का बेटा का नाम महिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है, जिनके पास गई थी उन्हीं का बेटा का नाम गौसे सिमदानी है, जिनके पास गई थी वो तमाम वलियों के सरदार गौसे पाक है, उन्हीं का बेटा का नाम है। जानते हो सरकारे गौसे आजम मौत और हयात का खेल किया करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि ले जाओ फलाना मैदान में, गौसे आजम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और खेलते खेलते गौसे आजम फरमाते हैं सब मेरा दोस्त मर जा अल्लाह के हुक्म से, सब जमीन पर गिरते हैं मर जाते हैं, ले जा उसी मुर्दा हुआ बच्चों में तुम अपने मुर्दे बच्चे को सुला देना। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई उसी मैदान में अपने मुर्दे बच्चे को लेकर वो बूढ़ी औरत पहुंची है। पहुंचने के बाद अब खड़ी है, इंतजार कर रही है कब वो लड़का आने वाला है, कब गौसे आजम आने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी औरत देखती क्या है, एक बड़ी खूबसूरत लड़का आ रहा है, उसके साथ बहुत सारे बच्चे हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई जब मैदान में सरकारे गौसे आजम अपने दोस्तों को लेकर पहुंचते हैं और मौत और जिंदगी का खेल किया करते हैं, अब थोड़ी देर के बाद सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं सब मर जा अल्लाह के हुक्म से। सारे दोस्त जमीन पर गिरे मर गए। अब वो बूढ़ी औरत है जल्दी से लाकर उन मुर्दों के सब में अपने मुर्दे बच्चे को सुला देती है। गौसे आजम अब अकेले हैं, अब किससे बात करें। गौसे आजम फरमाते हैं अब मैं किससे बात करूं, अब मेरा दोस्त कौन है, सब दोस्त तो मर गए। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई तारीख शाहिद है, सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कुंबे इज़्निल्लाह सब जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। सब जिंदा हो गए, लेकिन जिसकी हकीकी मौत थी वो तो लड़का जो नहीं जिंदा हुआ, वो तो मरा हुआ जमीन पर पड़ा है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई ये बच्चों की आदत है कि अगर 10 बच्चे खेलते हो, अगर कोई बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है तो बच्चों में खेलने में कोई बच्चा पैर पकड़ के खींचता है, कोई बच्चा हाथ पकड़ के खींचता है, कोई बच्चा बाल पकड़ के खींचता है। इसी तरह गौसे आजम के दोस्तों ने उस मुर्दे बच्चे को कोई पैर पकड़ के कह रहा है जिंदा हो जा, कोई हाथ पकड़ के कह रहा है जिंदा हो जा, कोई बाल खींच के कह रहा है जिंदा हो जा। जब तमाम दोस्तों ने ये आजमा लिया कि अब ये बच्चा जिंदा नहीं होगा, तमाम दोस्तों ने मशवरा किया चलो अब्दुल कादिर जिलानी से कहते हैं, चलो महबूबे सुभानी से कहते हैं, चलो कुतुबे रब्बानी से कहते हैं। अब तमाम बच्चों ने आकर कहा सब जिंदा हो गए, लेकिन एक दोस्त जिंदा नहीं हुआ, वो तो अभी भी जमीन पर लेटा है। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कौन जिंदा नहीं हुआ, चलो तो देखते हैं। सरकारे गौसे आजम है उस मुर्दे बच्चे के करीब आते हैं और उसके हाथ को पकड़ के कहते हैं अरे दोस्त तू भी जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। तारीख शाहिद है वो मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाता है, वो मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाता है। अब तमाम ये बात जिलान शहर में फैल गई कि जिसके बाप ने जिंदा नहीं किया उसके बेटे अब्दुल कादिर ने जिंदा कर दिया है। जब गौसे आजम घर तशरीफ लाते हैं, हजरत शेख अबू सालेह अपने सीने से लगा के पूछते हैं ए बेटा मैंने तो देखा कि इसकी हकीकी मौत है, ये कैसे तुमने जिंदा कर दिया। तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं अब्बा हुजूर लौहे महफूज पर मैंने भी देखा कि इसकी हकीकी मौत है, तो मैंने मौत को मिटाकर जिंदगी को लिख दिया है, मैंने मौत को मिटाकर जिंदगी को लिख दिया है। तभी तो शायर ने कहा है कि गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है। और वली वली है विलायत की शान रखते हैं, वली वली है विलायत की शान रखते हैं, वो अपने निगाह में दोनों जहान रखते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला शिरनी आ गई है, इंडिकेट हो गया है।
हाँ, जब शिरनी आ जाए तो समझ लीजिए कि अब सलातो सलाम का वक्त आ गया है। हाँ, सही बात बाकी ना? हाँ भाई, गलत बोलम तो बोली हलो। हाँ, नहीं तो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे आंख बंद करके। क्या करके? क्या करके? आंख बंद करके बोल रहे हैं और मदरसा का गेट खुला ही है। हाँ, बोल रहे हैं और जब आंख खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि सब आदमी गायब है। हाँ, सब आदमी गायब है और एक बूढ़े चचा लाठी लेके टहल रहे थे। तो मौलाना साहब कहे कि चचा, सब लोग चले गए, आप लाठी लेके क्यों टहल रहे हैं? तो चचा कह रहे हैं, मौलाना साहब जो आपका काम है कीजिए, हम उसको खोज रहे हैं जो आपको बुलाया है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, कल होके आप उस मौलाना शफी आलम साहब और हाफिज अब्दुल कईम साहब से कहेंगे कि सब मौलवी को बुलाइएगा लेकिन फैयाजुल कादरी को मत बुलाइएगा। ऐसी बात नहीं है। तो दोनों हाथ उठा के बोलिए या गौसे आजम, और जोर से बोलिए या गौसे आजम। मैं वो शेर के फरमाइश है, शहबाज अदीब साहब ने वो फरमाइश किया था कि आप जब मेरे गांव में आए थे वो 2 शेर पढ़े थे, वो 2 शेर पढ़ दीजिएगा उनके हवाले से, और तमामी उलमाए किराम और हाफिज जुल्फिकार साहब के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए कि बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, सुनते सुनते सुन नहीं खलन हो गई। हाँ, ना तो वहाबी लोग तकरीरें सुन के सुन हो जाला। हाँ, पहला कि बाप रे तो सुन्नी लो, ये तो लग रहा है कि ये लोग पूरे सुन्नी मिलकर वहाबियत खत्म करेंगे। हमने कहा कि हम लोग किस खेत के मूली हैं कि हम लोग खत्म करेंगे? खत्म तो बरेली के ताजदार ने कर दिया है। कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। शेर सुनिएगा। हाँ, के बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, माशाल्लाह, और जोर से बोलिए के बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, के बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबे, मस्ती में पुकारे नबी नबे। सूरज बोला एक हम ही नहीं, के सूरज बोला एक हम ही नहीं, सूरज बोला एक हम ही नहीं। पढ़े चांद सितारे नबी नबे, पढ़े चांद सितारे नबी नबे, पढ़े चांद सितारे नबी नबे। आखिरी शेर हजरत नकीब हिंदुस्तान साहब के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला इनकी निकाबत ही से जलसा कामयाब हो गया और हम लोग गौसे आजम के नाम ले लिए तो इस महफिल में और 4 चांद लग गया। बोलिए जुबान अल्लाह। एक शेर सुनिएगा कि धरती पे नबी जी आवत है, के धरती पे नबी जी आवत हैं, काबे को फरिश्ते सजावत हैं, काबे को फरिश्ते सजावत हैं। सब हूरो मलक गाए झूमे, सब हूरो मलक गाए झूमे, मस्ती में पुकारे नबी नबे, मस्ती में पुकारे नबी नबे, मस्ती में पुकारे नबी नबे। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबे, मस्ती में पुकारे नबी नबी। अस्सलाम वालेकुम।